निकाय पंचायत चुनाव आते ही सरपंचों ने अपनी अपनी दावेदारी करना शुरू कर दिया है। पिपलोदा तहसील के धतूरिया पंचायत में खेड़ा कलालिया और धतूरिया में अलग अलग उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं गांव में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं। उनके वादे पूरे नहीं होने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी दिखाई दी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इस बार युवा चेहरे को जनता के बीच चुनाव में उतारा है। जो सरपंच उम्मीदवार बलराम सिंह ने ग्रामीणों को वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का सपना दिखाया है। जनता भी इस बार बखूब आशीर्वाद देती दिखाई दे रही है। सरपंच उम्मीदवार बलराम सिंह ने बताया कि बिजली, पानी और सड़क की बहुत ज्यादा परेशानी गांव में है। आने जाने का संपर्क टूटा हुआ है। रोड बन जाने से एक गांव से दूसरे गांव तक आने जाने की समस्या हल हो जाएगी। वहीं गांव की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 गांव लगते हैं। उन्हीं 4 ही गांव में मूलभूत सुविधा है, सबसे बड़ी सड़क, उसको सुधार करवाना है। और दूसरी बात, जो खेड़ा कलालिया के लोगों को राशन लेने के लिए 7 किलोमीटर 7 + 7 14 किलोमीटर जाना पड़ता है। बारिश के समय नदी पार करने पर मूलभूत सुविधा है वो कि 2 दिन के लिए राशन यहाँ खेड़ा कलालिया में वितरण हो। और जो स्वच्छता पे विशेष ध्यान जाए। जहाँ गंदगी फैली हुई है, नालियाँ जहाँ पर पानी डबर रहा है या बाहर निकल रहा है, उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए। और रही बात जो मांगलिक भवन, जहाँ तीनों गाँव में मांगलिक भवन नहीं है, मांगलिक भवन का निर्माण किया जाए। और स्ट्रीट लाइट है जो कि अंधेरे में गुजारना पड़ता है, स्ट्रीट लाइटें हमेशा जो शासन की योजना है, ये लाभान्वित जो मिलनी चाहिए वो लोगों को बीच में अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो सुधार किया जाए। और वृक्षारोपण, जो कि पर्यावरण के विषय में वृक्षारोपण किया जाए। जो गरीबों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, जो बिना दलाली के माध्यम से वो मूलभूत सुविधा गाँव में लोगों को मिलने, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी अनेक योजनाएं जो शासन को डायरेक्ट लाभान्वित को मिले, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। और गाँव में समरता के लिए एक, जैसे कि जैविक खेती पे विशेष ध्यान दिया जाए, जो सरकार भी चाह रही है। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। गांव का मुखिया अगर व्यवस्थित तरीके से अगर चाहता है तो वो गांव में जो भी शासन की योजना है, मूलभूत सुविधा, वो हर नागरिक तक पहुंचा सकता है। इससे पहले ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं आए जो इतने गांव में सक्षम तरीके से लोगों को पहुंचा सके। हमारा मुख्य उद्देश्य एक जनता की सेवा करना। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे गांव की जो सड़क की मुख्य समस्या है, सबसे पहले प्राथमिकता है कि गांव में सड़कें का निर्माण किया जाए, ये हमारी। और जहां सीसी रोड नहीं बने हैं वहां पर भी सीसी रोड गलियों में बना जाएंगे। नहीं, हम युवा है और हम इसमें हमारे ये कि काम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम काम ही करेंगे। जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। श्रवण कुमार। आपके गांव में जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए पहले आते थे और वोट मांग के जाते थे, कई हकीकत ऐसी दिखती है जो काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ऐसे कई नेता आए हमारे गांव में, तो वोट मांगने आए, वोट मांग के चले गए, पर हमारे गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ। कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ, आके मतलब बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, पर अभी तक मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारे गाँव में। और हमारी पंचायत में जो भी योजनाएँ आती है, मतलब हमारे गाँव तक तो कभी आती नहीं है। जो भी मतलब इतने बहुत सारे जो काम है जो रिकॉर्ड में हो चुके हैं, बाकी हमारे गाँव में अभी तक वो काम नहीं हुआ है। बाकी रिकॉर्ड में देखते हैं तो बोलता है हाँ वो काम हो चुका। अभी नालियाँ देख लो, नालियाँ अभी तक नहीं हुई गांव में। यहाँ पे खड्डे हैं, वहाँ पे आरसीसी कंप्लीट नहीं है। ऐसी कई कई समस्या है जो मतलब हमारे गांव की है। गांव में आवागमन गमन के लिए भी रास्ते बंद है, क्या कहेंगे? हाँ, तो वो सारे रास्ते बंद है, जिधर भी जाते हैं उधर बस खड्डे हो रहे हैं अभी तक। मतलब पर बारिश में बहुत परेशानी होती है आने जाने के लिए। पीने को पानी के लेकर भी समस्या होती है, क्या कहेंगे? हाँ, पानी के लिए भी समस्या है, वही अभी तक मतलब पूरी नहीं हुई है। देखा गया है पढ़ने को लेकर भी युवा लोग कई किलोमीटर जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, तो पढ़ने के लिए हमें यहाँ से मतलब कभी 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वहीं से मतलब बहुत सारे मतलब बच्चों के खेत कुएँ पे है, वहाँ से आते हैं, उनके लिए रास्ता नहीं है, पैदल आते हैं। बारिश में बहुत परेशानी होती है उससे भी। जनप्रतिनिधि आपके जो मुद्दे हैं इनको पूरा कर देंगे, क्या कहेंगे? हाँ, तो जो मतलब वादे तो बहुत ने किए हैं पूरा करने का, पर अभी तक कोई विकास नहीं किया, इसलिए हमने बल्कि के युवा नेता चुना है। शायद वो भी पूरा करे तो अच्छा लगेगा। कारूलाल डुडियार। देखा गया कई गाँव में गंदगी बढ़ती हुई है, कई योजनाएं आपको नहीं मिल पाई हैं गाँव को, कई योजनाओं का लाभ अभी भी लेने के लिए तरस रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक गांव में ऐसा कोई प्रतिनिधि या ऐसा कोई मुखिया हमें मिला नहीं जिससे ये सभी सुविधाएं से हम वंचित है। पंचायत पूरी, और मेन समस्या हमारी सड़क की है। जो राजस्थान एमपी के चारों तरफ जितने भी मार्ग है, सड़कें हैं, अव्यवस्थित है, टूटी हुई है। और गांव में
गंदगी तो चारों तरफ फैली हुई है और शमशान घाट से लेकर पानी, पीने का पानी, नाली व्यवस्था सब अव्यवस्थित है। कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे। जो सरकार की योजना है शासकीय, उसका कोई लाभ अभी तक गांव को, पंचायत को मिला नहीं है और केवल ज़मीनी हकीकत पे कुछ और दिखाया जा रहा है और वहाँ पे और कुछ दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है, ये उधर है, इधर है, नाली देख सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। जो प्रतिनिधि अब की बार चुनाव में काम करेगा वही चुना जाएगा, ये हमारा उद्देश्य है। और इसलिए हमने युवा आदमी को खड़ा किया है जो वास्तविक में काम कर सके, काम की लगन हो, इसलिए हमने बलराम सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही है। क्या आपकी जो समस्या है पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद पे खरे उतरेंगे, हमारा ये विश्वास है, क्योंकि वो हमारे दिन रात हमारे साथ रहते हैं। वैसे भी उनके पास कोई पद नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने काम किए हैं, तो पद होने के बाद तो वो काम करेंगे ही ना। देखा गया है पानी के लिए तरस रहते आप, बिल्कुल काम बिल्कुल। के लिए तरस रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में युवा बेरोजगार हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो बस वही तो, ये तो सरकारी समस्या है जो रोजगार कभी आई भी पैदा नहीं इस गाँव में। रोजगार आता ही नहीं है। और जैसे कि नरेगा के तहत जो कार्य आता है उसमें हकीकत कुछ और है, जेसीबी से कार्य हो जाता है, ग्रामीणों तक सूचना भी नहीं होती है। सचिव, सरपंच ये सब काम वही कर लेते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी, यहाँ तक युवाओं तक मालूम भी नहीं होता है, तो इसलिए काम नहीं हो पाता है। देखा गया पूरा मिलीभगत के द्वारा ही काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी मिली भगत है, यहाँ से लेके वहाँ तक सब एक के ज़रिए एक जुड़े हुए हैं।